जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं जो अभी रामपाल जी के भक्त बने हुए हैं। इन्होंने एक वीडियो हमको भेजा है जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है और इस वीडियो में मनु स्मृति को दिखाया जा रहा है। हमने जब इस वीडियो को देखा और जब स्वयं मनु स्मृति को पढ़ा तो हमें यह लगा कि रामपाल जी और स्वयं मनु स्मृति दोनों एक हैं। बस एक कागज की पोथी है और एक मांस का लोथड़ा है, लेकिन दोनों का काम एक है। जैसे पूरी मनु स्मृति आप पढ़ेंगे तो मनु स्मृति में वर्ण के नाम पे छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव है, और वैसा ही अगर रामपाल जी को आप पढ़ेंगे तो भक्ति के नाम पे भगत और जगत दो भागों में ये बांटते हैं। जो इनकी झूठी भक्ति को, झूठे भगवान को, झूठे ज्ञान को कबूल करता है उसको भगत कहा जाता है, और मेरे जैसा व्यक्ति जो इसका विरोध करता है और कहता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल झूठा है, ज्ञान भी इसका झूठा, इसका भगवान भी झूठा, सब कुछ झूठा है, तो उसको जगत वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग दो भाई हैं और मेरा भाई जो है स्वयं रामपाल जी का भक्त है। अगर मैं कोई कार्य करूं, कोई त्यौहार हो, कोई ऐसा हो, तो वह हमारे साथ नहीं रहता है, जबकि हम उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं रहता है। कारण है कि उसको डर समा गया है रामपाल जी का। रामपाल जी ने इतना काल के नाम पे लोगों को डरवाया और सतलोक के नाम पे एक लालच दे दिया कि लोग भ्रमित हो गए, और इनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि वास्तव में रामपाल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक वैसा ही मनु स्मृति भी कहती है। पूरे मनु स्मृति में एक वर्ण को, एक जात को कहिए, बहुत छूट दिया गया है, उसको देवताओं का देवता बताया गया है, और एक जात विशेष को बहुत नीचा दिखाया गया है। उसके साथ तो ऐसे ऐसे इसमें बर्ताव लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे और समानतावादी होंगे, मानवतावादी होंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों धर्म के खिलाफ है, मनु स्मृति और स्वयं रामपाल भी। दोस्तों, हम समझ नहीं पाते हैं कि धर्म क्या चीज़ है। हम किसी भी चीज़ को धर्म मान लेते हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। आप इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको धारण नहीं कर सकते, वो आपको बहुत बुरा लगेगा, उसको तुरंत वापस करने की कोशिश करेंगे, उसको भी गाली देने की कोशिश करेंगे। इसको कभी आप धारण नहीं कर सकते। तो यही धर्म है कि आप किसी को गाली मत दो, क्योंकि आप स्वयं धारण नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को कैसे धारण करने की बात कर रहे हो। तो मनु स्मृति को एक धर्म शास्त्र कहा जाता है, एक न्याय शास्त्र कहा जाता है। वास्तव में जो व्यक्ति इसको धर्म शास्त्र या न्याय शास्त्र मानते हैं, अगर वो ब्राह्मण कुल के हों और उनको शूद्रों जैसा व्यवहार, जैसे शूद्र का इसमें नियम लिखा गया है, अगर यह चीज़ उनको दिया जाए तो क्या वो धारण कर पाएंगे? वो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पे वेद की ध्वनि अगर शूद्र सुन ले तो उसके कानों में रांगा पिघलाकर डाल दिया जाए, तो क्या किसी ब्राह्मण को रांगा पिघलाकर उसके कान में डाला जाए तो उसको अच्छा लगेगा? वो धारण कर सकता है? उसे नहीं कर सकता। तो वास्तव में दोस्तों, यह धर्म शास्त्र नहीं है। एक इसको ऐसे कहिए कि एक ये दास्ता, मतलब एक गुलाम बनाने वाला शास्त्र है। और वैसा ही रामपाल का विज्ञान है। रामपाल ने काल को क्यों खड़ा किया? गुलाम बनाने के लिए, डरवाने के लिए। जब तक आपके अंदर डर नहीं आएगा आप गुलाम कैसे हो सकते हो? तो ऐसा ही है। आज हम इसी के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, तो हम आशा करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सत्य बोलने में कभी चूकना नहीं चाहिए। सत्य दोस्तों कड़वा होता है, और आपको यदि बुरा लगेगा तो हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले भाई की वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम को चालू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की जेफरी एप्स्टीन फाइल तो आपने देख ली, जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए गए, उनका मांस खाया गया।
कितनी घृणित बात है ना। ऐसी ही एप्स्टीन फाइल अपने भारत में भी है और उसका नाम पता है क्या है? इसको कहते हैं ब्राह्मणों की एप्स्टीन फाइल। इस एप्स्टीन फाइल को मानने वाले कौन है? ये अनिरुद्धाचार्य जैसे रांडिया पाखंडी, और ये शंकराचार्य जैसे, और ये प्रेमानंद जैसे, ये मानते हैं इनको मनुस्मृति को अपना संविधान कहते हैं। मनुस्मृति जलाने वाले लोग केवल बेचारे मूर्ख हैं। भाई मनुस्मृति में गलत क्या है? कि जो मनुस्मृति को नहीं पढ़ता और जलाता हो तो मूर्ख है। क्या गलत लिखा है? अब दिखाते हैं आपको, देखो क्या गलत लिखा है इसमें। देखो मनुस्मृति, इसके 9वें अध्याय में लिखा हुआ है 30 वर्ष की उम्र का वर और 12 वर्ष की उम्र की सुंदर कन्या एवं 24 वर्ष उम्र का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। ब्याह कर दे 8 वर्ष की, 8 वर्ष की लड़की के साथ 24 साल के लड़के की शादी हो सकती है? 8 साल में तो खेलने कूदने की उम्र होती है और उस बच्चे के साथ कुकर्म करने की बात कर रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि क्या गलत लिखा मनुस्मृति में, नकली ब्राह्मण पाखंडियों की एप्स्टीन फाइल। और देखो ये क्या कहता है, एक बार और सुनो। मनुस्मृति जो हमारा सनातन धर्म है, आप बताइए, जो मनुस्मृति कहती है कि बलात्कारी को मार डालो, पराई बहन बेटी को गलत देखने वाले को मार डालो, क्या ऐसी मनुस्मृति को आप जलाना चाहेंगे? बलात्कारियों के लिए तो सजा बोली गई है। आओ दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोई दोष नहीं स्त्री प्रसंग करने में, कोई दोष नहीं मांस खाने में, कोई दोष नहीं दारू पीने में। आ जाओ, मनुस्मृति है, इसके 5वें अध्याय में देखो क्या लिखा हुआ है। मांस खाने में, मद यानी कि दारू पीने में और स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन की पार्टी में क्या होता था? मांस खाया जाता था, दारू पिया जाता था और छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म किया जाता था। अनिरुद्धाचार्य जैसे रांडियों की ये एप्स्टीन फाइल क्या कहती है? दारू पीने में कोई दोष नहीं, स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं और मांस खाने में कोई दोष नहीं और 8 साल की बच्ची के साथ शादी करने में कोई दोष नहीं। ये तो करना चाहिए। तो ये है पाखंडी। अगर इस मनुस्मृति के हिसाब से चलोगे तो आप राक्षस कहलाओगे, राक्षस। क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना राक्षस का काम है, मांस खाना राक्षस का काम है, दारू पीना राक्षस का काम है। ये सनातन की नींव नहीं, ये सनातन के नाश की जड़ है। तो आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप अपने असली आदि सनातन की तरफ लौटना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे सर्च करो संत रामपाल जी महाराज और जानो अपने असली सनातन वेद को, जानो अपनी असली सनातन सूक्ष्म वेद को और जानो अपने असली कबीर भगवान को, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, जो सभी पर दया और करुणा रखते हैं। सत साहिब। तो दोस्तों, अभी आपने भाई की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। इस वीडियो में 2 चीज था। एक था मांस खाने वाली बात थी और एक था विवाह वाली बात। तो इसमें विवाह वाला बात जो लिखा था कि 24 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की, जो भाई बता रहे थे, तो ऐसा हमारे समाज में होता ही नहीं है। पहले होता होगा, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक इसका अनुभव किया है, बाल विवाह होते थे। दोनों जो लड़की लड़का होते थे वो छोटे उम्र के रहते थे, उनकी शादी हो जाया करती थी और जब वो बड़े होते थे तो फिर गौना होता था। 12 वर्ष पे, किसी का 7 वर्ष पे इत्यादि ऐसे होता था। मेरी भी बहन का बाल विवाह हुआ है, मेरे सामने ही हुआ है और 12 वर्ष के बाद उसका गौना हुआ था और मेरी माता का हुआ है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों का मैं जानता हूँ जिनका बाल विवाह हुआ है, लेकिन मैं किसी ऐसे का नहीं जानता जो कि 24 वर्ष का लड़का हो और 8 वर्ष की लड़की के साथ शादी किया गया हो। ऐसा हम नहीं जानते। ऐसा पहले किया गया होगा तो ये बात सही है, क्योंकि मनुस्मृति पढ़ने के बाद दोस्तों, इसमें सिर्फ क्रूरता भरा हुआ है, दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ क्रूर स्वभाव का ही वर्णन हुआ है, जो एक वर्ण व्यवस्था के नाम पे क्रूरता फैलाई गई है, छुआछूत जात पात फैलाया गया है, इसमें ऊंच नीच की भेदभाव डाला गया है। और दूसरी भाई ने बात की मांस खाने की, तो वहाँ पे मतलब यह लिखा है, थोड़ा सा हम मनुस्मृति में आपको दिखा देते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो मनुस्मृति को हम देख लेते हैं। दोस्तों, यह मनुस्मृति है और चौखंबा प्रकाशक द्वारा प्रकाशित है। यह भाई ने 5वें अध्याय का, ये 5वां अध्याय है, इसका मंत्र नंबर 56 पढ़ करके आपको बताए। तो वास्तव में यह रामपाल जी के जो भगत भाई हैं, आधा अधूरा पढ़े। इसमें लिखा क्या गया है, अनिषिद्ध मांस खाने में कोई दोष नहीं है। यानी जो मांस खाने के लिए कहा गया है कि इस चीज़ का मांस खाना चाहिए, उसको खाने में कोई दोष नहीं है। और अनिषिद्ध मद, यानी कुछ ऐसे भी इसमें बताए गए हैं कि कुछ ऐसे दारू हैं, कुछ ऐसे मांस हैं जिसको पीना चाहिए। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जिसको निषिद्ध नहीं किया गया, उस दारू को पीने में कोई दोष नहीं है। अनिषिद्ध मैथुन करने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, यानी मैथुन क्रिया यदि नहीं होगा तो आपके बाल बच्चे कैसे होंगे? तो उस क्रिया को, यानी बच्चों को पैदा करने के लिए जो मैथुन क्रिया किया जाता है, उसको अनिषिद्ध क्रिया कहते हैं, अनिषिद्ध मैथुन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको अगर मना कर देंगे, अब रामपाल जी जितने रेमेडी कराते हैं वो कह देंगे भाई मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दास कहाँ से प्रकट होंगे, पैदा कहाँ से होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे यह प्रसंग कहा गया है कि जो
यहाँ पे कहा गया है कि जो मैथुन क्रिया करना चाहिए उसको करने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि बलवानों में बल और वासना से रहित काम मैं हूं। ठीक है, क्योंकि काम नहीं होगा, मैथुन क्रिया नहीं होगी तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, यह मांस बछड़ादि प्राणियों की स्वाभाविक वृत्ति है। ठीक है, यानी यह वृत्ति इसकी है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए ही, पीने के लिए कुछ चाहिए ही। ठीक है, मैथुन करना ही करना है, नहीं तो उसके बच्चे कैसे प्रकट होंगे। इन मांस बछड़ादि से निवृत्त हटना तो बड़े पूरे फल को स्वर्ग को देने वाली होती है। यानी अगर इन सब से आप बच जाते हो, मांस नहीं खाते हो, दारू नहीं पीते हो और सदा ब्रह्मचारी रहते हो, तो आप स्वर्ग तक जा सकते हो। इसमें यह बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए यह भी कहा गया है मंत्र नंबर 53 में कि जो 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करे और जो किसी प्रकार का मांस न खाए, उन दोनों का पूरी फल समान होता है। ठीक है, ऐसा इस मनुस्मृति में बताया गया है। अब दोस्तों हम पहले रामपाल जी का अध्ययन करते हैं, फिर हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप एक यह वीडियो देखिए जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई। वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। अभी हमारे सामने वेद रखे हुए हैं, क्या आप हमें यहाँ पर लाइव प्रमाण दिखा सकते हैं कि किस वेद में लिखा है कि कबीर साहिब भगवान है? जी, वेदों में कबीर भगवान की महिमा गाई गई है। हमारे पास है इस वक्त ऋग्वेद हिंदी भाष्य मंडल नंबर 9 और 10, आप देख सकते हैं। इसमें प्रमाण है, ये देखिए, इसमें प्रमाण है मंडल नंबर 9 सूक्त 20 में। आप देखिए ये कबीर देव स्पष्ट लिखा हुआ है, कबीर देव। और यहाँ पर मैं कबीर देव का अर्थ कर रखा, वह परमात्मा कवि मेधावी और सबका रक्षक। यहाँ पर मैं कवि का अर्थ मेधावी कर दिया, जबकि कवि कोई मेधावी नहीं होता है। कवि का अर्थ यहाँ पर मैं कबीर देव, कबीर परमात्मा से संबंधित है। तो दोस्तों अभी रामपाल जी के इस भगत भाई की बात को सुना। एक वो पत्रकार महिला है, वो इनसे प्रश्न करती है कि क्या वेदों में प्रमाण है कबीर भगवान है? तो ये रामपाल जी के भगत भाई जो है एक मंत्र को दिखाते हैं और यह साबित करते हैं कि देखो वेदों में कबीरदास जी को कबीर देव कहा गया है। दोस्तों यह ऋग्वेद संहिता है, सरल हिंदी भावार्थ सहित श्री राम शर्मा इसके जो है कि अनुवाद करता है। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में जो भाई ने दिखाया आपको अभी, यहाँ पे एक एक कबीर देव शब्द आया है। ठीक है, कबीर देव बीतय अव्ययो एक आया है शब्द। तो इसको दिखा करके भाई गुमराह करने का प्रयास किया कि यह कबीरदास जी के लिए है। तो इसमें वास्तव में क्या कहा गया है कि देवताओं को प्रदान करने के लिए यह ज्ञानवर्धक सोम, दोस्तों 9वें मंडल के जो देवता हैं पूरे मंडल के पवमान सोम है, यहाँ पे देवता पवमान सोम है। तो इनके बारे में यह स्तुति की गई है, इनके बारे में कहा गया है कि ज्ञानवर्धक, कविया का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानवर्धक सोम उत्तम रीति से संस्कारित किया जाता है, विकार नाशक, यह सभी शत्रुओं को परास्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर देव शब्द आया तो रामपाल जी के भक्तों ने, रामपाल जी ने लोगों को गुमराह किया कि यह कबीरदास जी के लिए है। अब हम आपको एक और कबीर देव शब्द दिखाते हैं। दोस्तों यह ऋग्वेद का मंडल नंबर 1 है और सूक्त नंबर 31 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए ध्यान से एक मंत्र है, ये कबीर देवा नाम लिखा है और इसमें एक दिव माता शब्द है। और इस मंत्र के जो देवता हैं उनको अग्नि कहा गया, इसमें अग्नि इसके देवता हैं। अब रामपाल जी ने कभी या रामपाल जी के भक्तों ने इस मंत्र को नहीं दिखाया, कभी नहीं, आप देखेंगे कभी दिखाया ही नहीं किसी ने। अगर दिखाया था तो कोई भी प्रश्न कर सकता है, भाई दिव माता लिखा हुआ है, 2 माता, यानी कबीरदास जी के कोई 2 माताएं भी हैं। ठीक है, तो उन 2 माताओं का नाम बताओ। तो इस मंत्र में दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, आप अंगिराओं में आग और शिरोमणि हैं, आप देवताओं के नियमों को सुशोभित करते हैं, आप संसार में व्याप्त तथा 2 माताओं वाले 2 अरड़ियों से समुद्भूत होने से बुद्धिमान हैं, आप मनुष्यों के हितार्थ सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो यह 2 माताओं से अग्नि दोस्तों कैसे प्रकट होती है? जब 2 लकड़ी को रगड़ा जाए या चाहे 2 पत्थर को रगड़ा जाए तभी अग्नि प्रकट होती है। तो उन्हीं को, जो 2 पत्थर है, उन्हीं को उनका माता कहा जाता है, क्योंकि उसी से वो प्रकट होते हैं, अग्निदेव। तो यहाँ पे अग्निदेव के लिए यह मंत्र था और
कविया प्लस देव दो शब्द है जिसको हमने कई बार बताया हुआ है, और यह विसर्ग संधि के रुत्तव नियम के तहत आता है। आप संधि विषय में जाएंगे तो आपको इसका जो है कि पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे संधि की वजह से कबीर देव हुआ है, नहीं तो यह कविया प्लस देव दो शब्द है। आया देवा नाम मुख्य शब्द तो देव है, लेकिन जब इसकी विभक्ति में जाएंगे तो यह विभक्ति में आने से यहाँ पे देवा नाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है? कविया माने विद्वान ज्ञानी, देवा नाम माने देवताओं में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि देवताओं के नियमों को सुसेवित करते हैं। तो यहाँ पे अग्नि को जो है बुद्धिमान कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब जो भी हवन क्रिया इत्यादि जो दिया जाता है तो अग्नि को दिया जाता है। अग्नि जिस देवता को के नाम से हवन क्रिया दिया जाता है तो उसको वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से वेद में कबीर देव का मतलब कबीर दास नहीं है। यह संधि की वजह से शब्द आते हैं, लेकिन रामपाल जो है केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऋषिया प्लस देव शब्द है, लेकिन दोनों का जब संधि हुआ तो ऋषिर देव आ गया है। जब संधि हुआ तब, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह जो है केवल मूर्ख बनाने के लिए ऐसा जो है दिखाते रहते हैं सब। वास्तव में वेद से कबीरदास जी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम आशा करें कि आप समझ गए होंगे और आप इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 2 है। आप रामपाल जी के भक्तों को दिखाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई बताओ कि यहाँ पे जो दीव माता शब्द है और यहाँ पे कबीर देवा नाम है, तो ये तो हम मान लिया कि कबीरदास जी के लिए है, लेकिन दीव माता का क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? क्या कबीरदास जी की दो माताएं हैं? ठीक है, आप यहाँ समझ गए कि यहाँ पे अग्नि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि दो पत्थरों से या दो अरड़ियों से रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती है। हम अपने घरों में अग्नि बारते हैं तो कैसे बारते हैं? माचिस की तीली मारते हैं, रगड़ते हैं, तभी अग्नि प्रकट होती है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया। अब दोस्तों हम रामपाल जी की एक वीडियो को दिखाते हैं, आप उसमें देखिए और फिर हम आपको ग्रंथ खोल के दिखाते हैं कि वास्तव में रामपाल जी जो है झूठ बोलते हैं। और ये काल क्या दाव लगाता है? ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु, आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन के कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में। तो दोस्तों अभी आप रामपाल जी की बात को सुन रहे थे। ये क्या कर रहे हैं कि काल जो है नाम खंड करवा देता है, और जो परमात्मा का कनेक्शन रामपाल जी लगाते हैं वह कनेक्शन दूर हो जाता है, फिर तुम आफत विपद में पड़ जाते हो। तो दोस्तों इन्होंने एक नाम दीक्षा लेने जाते समय जो फार्म होता है उस पर या ज्ञान गंगा या अन्य किताबों में इन्होंने लिख रखा है, बहुत सारे नियम लिख रखा है कि ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसके पीछे राज क्या है? क्यों रामपाल जी ने ऐसा लिखा? तो इसके पीछे राज यह है दोस्तों, क्योंकि रामपाल जी का पूरा ज्ञान यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, हाँ, जो गरीब है वो उसको धन मिल जाता है इत्यादि यहाँ पे बताया जाता है। तो आप मान लो गए, आपको कोई रोग है, अब रामपाल जी के आश्रम में गए, रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लिया और शायद आपका रोग ठीक नहीं हुआ, तो आप जब जाएंगे इनसे कहने के लिए कि मेरा रोग ठीक नहीं होता है, तो ये क्या कहेंगे कि तुम्हारा नाम कालखंड कर दिया है, तुम भक्ति मर्यादा में नहीं रहते हो, गुरु जी ने जितना मर्यादा बताया उसमें कोई चूक हो गया होगा, नाम शुद्धिकरण कराओ। तो नाम शुद्धिकरण कराओगे, पैसा भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यह रामपाल ने एक भ्रम पैदा करने के लिए कि आप जब रोग ठीक ना हो, आप जब कंप्लेन करो तो हम कुछ ना कुछ बहाना बना सके। ठीक है, तो इसने नाम खंड का एक जाल रचा। जैसे हमने कई बार अपने वीडियो में दिखाया कि काल का इसने केवल एक जाल रचा है, काल नाम की कोई हस्ती होती नहीं है। उसी तरह से रामपाल ने नाम खंड का एक जाल रचा है, जबकि नाम खंड होता नहीं। नाम मतलब होता क्या चीज है? नाम मतलब परमात्मा का नाम, और परमात्मा कभी विनाश नहीं होता। तो नाम के बारे में गरीबदास जी क्या लिखते हैं हम आपको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। यहाँ पे गरीबदास जी लिखे हैं कि गरीब सोहम सुरती स्वरूप है, नाम न खंडित होए, निरत नियंत्रण नाम जब मन का मनिया पोए।
यानी गरीबदास जी कहते हैं कि नाम कभी खंडित होता ही नहीं है। ये जो सोहम मतलब जीव और सूरत मतलब ध्यान, यह ध्यान में रखे कि नाम मतलब परमात्मा का कभी विनाश होता ही नहीं है। ठीक है, और निरत निरंतर नाम जप, इसलिए परमात्मा का जो नाम है, जो परमात्मा है, उनका नियत लगा करके निरंतर जप करो। अब कैसे जप करो? मन का मनिया पोए। जैसे माला से जप करते हैं ना, माला से, तो माला को मन, जो उसमें गुड़िया होती है उसको मन का बना दो, मन की जगह, गुड़िया की जगह पर मन को लगा दो कि हर क्षण भगवान का नाम तुम्हारे मन में आए। ठीक है, और भगवान का कभी विनाश नहीं होता, उनका नाम कभी खंड नहीं होता। आहे रामपाल क्या करे कि नाम खंड हो जाता है। तो इत्यादि दोस्तों, जैसे कहने का अर्थ है कि वर्ण के नाम पे छुआछूत मनुस्मृति में है, और उसमें भी बहुत प्रकार से मतलब ये पातक लग गया तो ये लग गया, वो लग गया, तमाम मतलब बताया जाता है। उसी प्रकार से रामपाल का भी है। अब उधर भी कथाएं होती हैं, पाठ होते हैं, इत्यादि होते रहते हैं, और रामपाल भी पाठ ज्योति करवाते रहते हैं। उसके लिए 3100 रुपया और 25,000 रुपया इत्यादि लेते रहते हैं। 10वां अंश ज्योति, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, रामपाल जी भी कहते हैं। और उधर बाबा जी आएंगे, कथा कहेंगे, दक्षिणा बक्षिणा लेकर ही जाएंगे। ठीक है, इनके भी आश्रम में बड़े बड़े दान पेटिकाएं रखी रहती हैं, और उधर मंदिरों में भी दान पेटिकाएं रखी रहती हैं। तो इत्यादि दोस्तों, कहने का अर्थ है कि दोनों सेम है, बस हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कभी इसके पक्ष से होकर के इससे लड़ते रहते हैं, कभी इसके पक्ष के होकर के इससे लड़ते रहते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। एक कागज का पोथी है और एक जो है मांस का लोथड़ा है, और दोनों का काम है आपको गुमराह करके रुपया लूटना। ठीक है, अब हमने ये दिखा दिया आपको रामपाल जी का। अब हम आपको मनुस्मृति का दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको भी देखिए। तो दोस्तों, मनुस्मृति देखने से पहले आप इन शंकराचार्य जी की थोड़ी सी क्लिप है, आप इसको सुनिए। जो नए हमारे अभी कथावाचक आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर जी हैं, आप उन पर क्या सोच रखते हैं आप? कौन आ रहे हैं? क्या कहते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो क्या कहते हैं? काफी चर्चित हैं, काफी भीड़ उनके पीछे इकट्ठा होती है। कहते क्या है वो? वो तो आपको झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखने के दो नजरिए इस देश में। उनकी माता ने भी हमारे लिए भोजन बनाया था जी, उनके घर में। लेकिन वो जो है भाजपा के प्रचारक हैं या नहीं? करीबियत तो है उनकी, प्रचारक भी हैं। दूसरी बात है कि धीरेन्द्र है ना, धीरों में इंद्रधैर्य टूट गया है नहीं, एक राजनीतिक दल के प्रचारक हो गए। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने कहा कि मनुष्य पशु की करो विदाई, गधी से अब करो सगाई। गधी सब सगाई कर लो, वो भी तो प्राणी है ना। दोस्तों, अभी आप शंकराचार्य जी की वीडियो को देख रहे थे। यह पत्रकार जो हैं, इनसे पूछते हैं कि बाबा बागेश्वर तो कहते हैं कि जात पात का करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? मनुष्य पशु की करो विदाई, अब गधई से करो सगाई। यानी इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है दोस्तों, कि ये अपने को मनुष्य समझ रहे हैं और अन्य को पशु समझ रहे हैं। आइए, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? इनको ऐसा समझने के लिए मनुस्मृति कहती है। हम आपको दिखाते हैं कि मनुस्मृति में ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा गया है। यह मनुस्मृति का 9वां अध्याय है, और इसका जो है कि 317 नंबर मंत्र है। लिखा है कि जैसे शास्त्र के विधि के अनुसार स्थापित और उस प्रकार से अस्थापित भी अग्नि महान देव है, वैसे ही अविद्वान और विद्वान ब्राह्मण महान देव है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जो अविद्वान है यानी मूर्ख है, और विद्वान है ज्ञानी है, दोनों प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वह जो है देवता के समान है। ठीक है, आगे नीचे यहाँ पे कन्फर्म भी किया गया है कि इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सभी प्रकार के अनिष्ट कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तथापि ब्राह्मण सभी प्रकार के से पूज्य होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण उत्तम देवता है। ठीक है, यानी ब्राह्मण गलत से गलत कर्म करे तो भी यह पूजनीय है। अब यहाँ पे देखिए, यह 10वां अध्याय है, और इसमें लिखा है, यहाँ पे देखिए, समर्थ होने पर भी शूद्र से धन का संचय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धन पाकर धनमद से युक्त शूद्र ब्राह्मणों को ही बाधा पहुंचाने में उतारू हो जाएंगे। ठीक है,
यानी ब्राह्मण को जो है यानी शूद्र को जो है धन संचय करने का अधिकार नहीं है मनुस्मृति में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां अध्याय का यह मंत्र नंबर 4 है। इसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति है, 2 बार जन्मने वाले हैं। ठीक है, और चौथा वर्ण शूद्र तो एक जाति है। अरे भाई, उसको भी पहनाओगे माला तो उसका भी दूसरा जन्म हो जाएगा। जब माला ही पहन के जन्म लेना है तो उसका भी हो जाएगा दूसरा जन्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये सब बहुत भेदभाव लिखा गया है। एक आध और मैं आपको दिखा देता हूँ। यह 9वां अध्याय है और इसका मंत्र नंबर 189 है। इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण का धन राजा से कदापि नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसी धर्म शास्त्र की व्यवस्था है। अन्य वर्णों का धन तो उक्त सभी लोगों के अभाव में राजा लेवे। यानी इसमें साफ कहा गया है कि अगर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मर जाता है तो उसका धन, उसका कोई लेने वाला नहीं है तो उसका धन राजा ले ले, लेकिन ब्राह्मण का कभी धन मत ले राजा। ठीक है, तो यहाँ पे इत्यादि इसमें बहुत सारे लिखा गया दोस्तों, इसमें बहुत सारे लिखा गया है ऐसा। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे एक जाति विशेष को समृद्ध किया गया है और एक जात विशेष के को जो है बिल्कुल दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया, उनकी सारे जो है अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, तो इसके लिए जो ऐसे शंकराचार्य हैं, जो ऐसे मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं और इसके अनुसार ये अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं और सबको पशु समझ रहे हैं, इनके लिए कबीर साहब ने बहुत अच्छी बाणी बोली है। हम आपको उसको दिखा देते हैं। यह देखिए कबीर बीजक है और रामायणी का 62 नंबर है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो तू करता वर्ण विचारा, यानी जो 4 वर्ण का विचार करते हैं उनके लिए कह रहे हैं कबीर साहब, जन्मत 3 दंड अनुसारा, उनको जन्म लेने के बाद 3 दंड दिया जाता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ब्राह्मण को उपनयन संस्कार के बाद यह दंड दिया जाएगा, क्षत्रिय को यह दिया जाएगा, वैश्य को यह दिया जाएगा, शूद्र को तो दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं, आए करें जन्मत शूद्र मुँहे पुनि शूद्रा, कीर्तम जनेऊ घाल जग धंधा। यानी जन्म जैसे शूद्र ले रहा है वैसा ही तो तुम भी जन्म ले रहे हो, और जन्मने के बाद जो है जनेऊ कर करके तुम अपने आप को द्विजातीय समझ रहे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन जा रहे हो, लेकिन जन्म से सभी जो है शूद्र ही होते हैं। और दोस्तों यह सत्य है कि चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी जात का व्यक्ति हो, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो एक ही जगह से आता है और क्या ही कहता है। ठीक है, वो कोई दूसरा नहीं है, नहीं कि ब्राह्मण है तो वेद का मंत्रों का उच्चारण करते हुए आएगा, नहीं, वो भी क्या ही करेगा। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राते काहे ना आया। कह रहे हैं कि यदि तू ब्राह्मण है और ब्राह्मणी से पैदा होता है और तू बड़ा उच्च है तो तू और राह से क्यों नहीं आया। बात भी सही है कि जब सभी लोग एक ही जगह से आते हैं, एक ही तरह से आते हैं, एक ही तरह से बोलते हैं, यहाँ आने के बाद वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं भाई। आप जिनको जनेऊ पहना करके आप ब्राह्मण बना रहे हो, वैसा ही जनेऊ पहना करके किसी शूद्र को ब्राह्मण नहीं बना सकते। उसमें फर्क क्या है। तो यहाँ कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरह से धोया था दोस्तों। और आगे ये नहीं कि ये ब्राह्मणों को ही धोए थे, इन्होंने मुसलमानों को भी धोया था कि जो तू तुर्कनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू तुर्क है, तुर्कनी यानी मुसलमानी से जन्म लिया है, तो तूने सुन्नत क्यों नहीं कराया। तो इत्यादि दोस्तों कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह से धुलाई किया था और इसमें बहुत सारे बताया है कि तू ब्राह्मण है तो अपना तो जनेऊ कर लेता है, फिर तू ब्राह्मणी को क्या करवाता है। मुसलमानों से भी पूछा था कि तू तो सुन्नत करा के मुसलमान बन जाता है, तो फिर तूने मुसलमानी जो तुम्हारी माता है उसको क्या किया, कैसे उनको मुसलमानी बनाया। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये शंकराचार्य जी हैं, इनके जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कबीर साहब ने कही है। और वास्तव में दोस्तों जो हमारे धर्म शास्त्र हैं वो ऐसा नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण सीधा सीधा उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए समता में स्थित होना जरूरी है। जो समता में स्थित हो जाए वही मुक्त हो सकता है। ठीक है, और सारे प्राणी कैसे प्रकट हुए हैं पूरी गीता में भगवान ने बताया है, थोड़ा सा हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि शंकराचार्य जी में भी जहर भरा हुआ है वैसा ही, और जो ये मनुस्मृति है ये भी जात पात छुआछूती करती है, और जो रामपाल जी हैं ये भी छुआछूती करते हैं, अपने भक्तों को भगत वाला कहते हैं
और जो मंत्र नहीं लेता उसको जगत वाला कहते हैं, और भगत वाला जगत वाला से बराबर जो है कि छुआछूत मनाता रहता है, कहीं मेरा नाम न खंड हो जाए, मेरा नाम न खंड हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं। तो रामपाल जी भी वही है, बस हम समझ नहीं पाते। रामपाल जी को भी रुपया चाहिए, दशवांश ज्योति पाठ के नाम पे इत्यादि इनको चाहिए, और ऐसा ही जो है ये बाबा जी लोग भी जो है जो मनुस्मृति इत्यादि को मानते हैं, इनको भी ऐसा ही रुपया चाहिए। लेकिन दोनों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान किसी को मिलते नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, वो भी भगवान को जो जान जाए, जो समझ जाए कि भगवान क्या है, तभी प्रेम से उनको मिल सकते हैं। अब यह उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाए। ठीक है, तो अभी गीता में भी हम आपको एक श्लोक दिखा देते हैं। यह गीता अध्याय 13 का 26वां श्लोक है। इसमें भगवान सभी प्राणियों की उत्पत्ति कैसे बताते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न समझो। यानी इस धरती पर जो भी है, चाहे स्थल पे खड़े रहने वाले जैसे पेड़ पौधा इत्यादि हैं, या चाहे चलने वाले जो भी जीव हैं, सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से पैदा होते हैं। ठीक है, तो जब सभी लोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से पैदा होते हैं दोस्तों, तो इसमें 4 वर्ण क्या है, अलग कैसे है, भगत जगत अलग कैसे है। ठीक है, और इसमें भगवान ने बताया, यह इसी 13वां का 15वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर भरपूर है, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। वे दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। यानी संसार में जो भी चलने वाले या नहीं चलने वाले जो भी प्राणी है, सब स्वयं परमात्मा है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा भी गया है कि सिया राम में सब जग जानी, करनो प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, तो इत्यादि दोस्तों यहाँ पे सभी प्राणियों को समान बताया गया है। किसी के दिमाग में ये आ जाएगा कि भगवान ने तो गीता में कहा है कि 4 वर्णों की सृष्टि हमने की है, हाँ, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? भगवान ने जब 4 वर्ण बनाए हैं तो तुम क्यों कर रहे हो? यह गीता अध्याय 4 का 13-14 श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। 4 वर्णों की रचना कैसे की गई है? गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार। यह नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो सदा ब्राह्मण ही रहेगा, अगर उसमें गुण और कर्म उसका नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो यह वर्ण जो व्यवस्था थी दोस्तों, इसको साधारण सी भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में जितने शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हो, वो सब ब्राह्मण हैं, और जितने रचक हैं वो सब क्षत्रिय हैं, और जितने व्यापार करते हैं वो सब वैश्य हैं, और जो जितने सब सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब जो है शूद्र है। वो किसी भी जात विशेष का हो, ये जात नहीं है। ठीक है, यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एक पोस्ट था, ये नहीं कि जात था। तो यहाँ पे स्वामी जी ने एक इसका यहाँ पे अनुवाद भी किया, लोगों को समझाया कि कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए कि चतुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। अभी बता रहे हैं कि जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र है। ठीक है, तो यह उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों। तो हम अगर चारों को रखेंगे एक जगह, बाज को या कबूतर को एक जगह रख दें, और चील को रख दें, और कौवा को रख दें, ठीक है, एक जगह इन चारों पक्षियों को अगर रख दें तो हम सीधे सीधे पहचान सकते हैं कि यह बाज है, या चील है, या कौवा है, या कबूतर है। ठीक है, लेकिन हम 4 वर्ण ये जो बता रहे हैं, बनाए हैं इन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको अगर रख दिया जाए तो आप नहीं पहचान सकते कि इसमें से कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। ठीक है, तो इन्होंने पेड़ का भी यहाँ पे दिया कि पीपल ब्राह्मण है, नीम क्षत्रिय है, इमली जो है वैश्य है, और बबूल शूद्र है। ठीक है, तो इत्यादि दोस्तों हम इनको समझ सकते हैं। अब जैसे पक्षियों का अंडा से लेकर के उनके बच्चे तक, बूढ़े तक, सबको हम अलग अलग समझ सकते हैं, दूर से ही पहचान सकते हैं, और पेड़ों में भी पहचान सकते हैं, चाहे इनका बीज हो चाहे इनका पेड़ हो, लेकिन हम मनुष्यों में नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो इस श्लोक में इनके कहने का अर्थ है कि हमने इतना सारा सृष्टि रचना की, फिर भी हमें कोई घमंड नहीं है, इसलिए ऐ प्राणी तुम्हें भी घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तुम भी नहीं बदोगे, नहीं तो आप पूरा पढ़ के हम सुनाई देते आपको।
भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि इतना मैंने सृष्टि रचना की, चारों वर्णों की सृष्टि रचना की, और इस संसार में दोस्तों चारों वर्णों की जरूरत है। शिक्षा देने वाले की जरूरत है, रक्षा करने वाले की जरूरत है, व्यापार करने वाले की जरूरत है, और सेवा करने वालों की भी जरूरत है। इन चारों की जरूरत है और चारों को भगवान ने भेजा संसार में, और चारों सदा से हैं, सदा तक रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इतना करने के बाद भी भगवान में कोई अहंकार नहीं है, लेकिन इन शंकराचार्य जी में एक छोटे से पोस्ट पा गए हैं। उस पोस्ट में इनको कितना अहंकार है कि अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं और दूसरे को पशु समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे, यह दोनों एक ही हैं। हमें इन दोनों से ऊपर उठना चाहिए, हमें इन दोनों से ऊपर उठकर गुणातीत होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों गुण में है, दोनों गुणों के अंदर ही आते हैं। अब गुणों के अंदर क्या है दोस्तों कि सतोगुण का मतलब होता है किसी से प्यार करना, रजोगुण का मतलब होता है प्यार में कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह अहंकार हो जाना, और तमोगुण का मतलब होता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और तू ऐसे ऐसे करती है, यानी उससे नफरत हो जाना, झगड़ा करना, अपने प्यार का जो है उसके ऊपर रौब जमाना, यह तमोगुण है। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति सम होता है। वो ना तो किसी से प्यार करता है, ना तो उसे प्यार का घमंड है, और ना ही वो प्यार जिसको प्रेमी जो है उसका, उससे वो नफरत करता है। अगर वो कोई गलत कर दे या सही कर दे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यह चाहे शंकराचार्य चाहे कोई भी अंत संत कोई भी हो, केवल मैं देखता हूँ तो प्रेमानंद जी महाराज को छोड़ करके सब के सब गुणों के अधीन है। ठीक है, केवल प्रेमानंद जी महाराज थोड़ा गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, वो समता की बात करते हैं। यही चीज गीता में हमने कई बार दिखाया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ 14 के 21वां श्लोक में जब अर्जुन भगवान से पूछे कि प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है और उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है, तो इसके उत्तर में भगवान ने यहाँ पे बताया, यह 24-25 है कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चाहे वो रामपाल जी हो चाहे अन्य कोई भी संत हो, ये सब गुणों से आच्छादित हैं, और इनका उद्देश्य भक्ति भजन करना नहीं है, इनका उद्देश्य है बस ऐश करना है आपके रुपये पर, और आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और इसलिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।